पति संग दगा करेगी। एक जन्म कुतिया को पावे, बत घर घर डंडा खावेगी, जो पति संग दगा करेगी। एक जन्म बिल्ली को पावे, बत घर घर हड़ियां चाटेगी, जो पति संग दगा करेगी। एक बार दशरथ मन माई, एक बार दशरथ मन माई, भाई है गिलानी मेरे सुतनाई। एक बार दशरथ शिकार खेलने के लिए गए। वन में पहुंचने के बाद इन्होंने एक हिरन का पीछा किया। हिरन भागता चला गया, दशरथ पीछे पीछे भागे। थोड़ी दूर जाकर के हिरन खड़ा हो गया और हिरन मानव की भाषा में बोलने लगा। बोला, अब नरेश तुम मुझे नहीं मार सकते। दशरथ बोले, क्यों? हम तुम्हें क्यों नहीं मार पाएंगे? कसना, मुझे एक वरदान मिला है। क्या? तो बोला हिरन कि जिन राजा के सुतना होई, तिन से मेरा मरण न होई। तिन से मेरा मरण न होई, तिन से मेरा। बोला हिरन, अब नरेश जिस किसी के घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया होगा, जो संतानहीन है, उसके हाथों से मेरी मौत नहीं हो सकती। उस दिन दशरथ को बहुत ज्यादा दुख हुआ। दशरथ बहुत दुखी हुए, अपने घर नहीं गए। कहां गए? गुरु वशिष्ठ के सामने पहुंच गए। एक बात कही, गुरुदेव अब इंसान की तो बात छोड़ो, जो जानवर है वो भी मेरा अपमान कर रहे हैं। अब ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बढ़िया है। वशिष्ठ समझा रहे हैं, दशरथ चिंता नहीं करो। हाँ हाँ, नहीं मालूम है शायद तुम्हें। तारा धीर हुई सुत चारी, समझा रहे हैं, चिंता नहीं करो, तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र का जन्म अवश्य हो जाएगा। कत्ल काम करो, अपने घर में
पुत्रेष्ट यज्ञ कीजिए, हो सकता है उस पुत्रेष्ट यज्ञ से तुम्हारे घर में पुत्रों का जन्म अवश्य हो जाएगा। दशरथ बोले ठीक है। घर पर पहुंचे, कुछ दिन तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है। कुछ दिन के बाद इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ को बड़े आदर सम्मान के साथ अपने यहां पे बुलवाया है। पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। उस पुत्रेष्ट यज्ञ से अगिल देवता हाथ में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए और वो खीर दशरथ को दे दी। दशरथ ये खीर ले जा करके तीनों रानियों को खिला देना। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है पुत्रों का जन्म अवश्य होगा। दशरथ ने वो खीर का कटोरा अपने हाथ में ले लिया, पहुंच गए तीनों रानियों के पास। अब दशरथ ने थोड़ी थोड़ी खीर तीनों रानियों को बांटी। अरे तो भागे कौशल्या दीना, अरे तो भागे कौशल्या दीना, उबे भागे आगे कर दीना। दशरथ ने थोड़ी थोड़ी खीर तीनों रानियों को बांटी है। आधी खीर कौशल्या को दे दी, उसमें से थोड़ी थोड़ी खीर कैकेयी और सुमित्रा को दे दी। जब दशरथ ने तीनों रानियों को खीर बांट दी तब कौशल्या ने बात सोची। क्या ये सोचा कि हमसे छोटी तो कैकेयी है, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। तो कौशल्या ने अपने में से थोड़ी खीर कैकेयी को दे दी। यही बात कैकेयी ने सोची, हमसे छोटी सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। तो कैकेयी ने भी अपने में से थोड़ी खीर सुमित्रा को दे दी। अब सुमित्रा के पास दो भाग पहुंच गए। दो तीनों रानियों ने खीर खाई। खीर खाने के बाद तकदीर बदल गई। कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का अवतार हुआ और कैकेयी के गर्भ से भरत का अवतार हुआ और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण शत्रुघ्न के अवतार हुए। कहां दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरसते थे। साज साज के सेज सकल सजनी, ओरा पहुंची मंगल सज किए। इंद्राणी उमा वादाई देवियों सहित प्रिय में सके। भगवान श्री राम का अवतार हो गया है मेरे दोस्तों।